नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद धर्मेश पे। जैसे कि परसेंटेज की क्लासेस चल रही है, आज परसेंटेज का पार्ट नंबर 17 या 18 ऐसे कुछ है, जिसका पहला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। गर्मी बहुत हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। आज तो लग रहा है हल्की उमस भी है, बहुत ज़्यादा पसीना छूट रहा है, बार बार गला सूख रहा है, पानी पीने की ज़रूरत पड़ रही है ना। लेकिन इन सब दिक्कतों के बावजूद आपको पढ़ाना है, आपको पढ़ना है, ठीक है। यानी कि हमें पढ़ाना है और आपको क्या है, पढ़ना है अच्छे से। इस बार पेपर निकालना भी है, एसएससी सीजीएल है चाहे सीएचएसएल हो, दोनों पेपर क्या करने हैं, क्वालिफाई करने हैं। पहला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। ऐसे ही टाइप के सवाल शुरू किए थे पिछली 2 क्लासेस से, लगातार इस टाइप के सवाल चल रहे हैं कि चुनाव में कौन जीता कौन हारा, चुनाव में कितने मतों से कौन प्रत्याशी जीत रहा है, कितने मतों से कौन सा प्रत्याशी हार रहा है, वोटों का कितना अंतर है, कितना परसेंटेज मत अवैध हो रहा है, कितना नंबर्स में मत अवैध हो रहा है, कितना परसेंटेज मत लोगों ने डाले ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे जब भी चुनाव होता है, और एक और बात, अगर आपको कैप टेढ़ी लग रही है तो कैमरा एंगल की ये गलती है, कैप एकदम सीधी लगी हुई है, ठीक। इस पे आप लोग नज़रअंदाज बिल्कुल करिएगा। बहुत पसीना आ रहा है आज, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो शुरू करेंगे आज की क्लास। परसेंटेज पहला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। साथ ही साथ मैं बच्चों को ये भी बता दूं कि जो भी टॉपिक खत्म होते जा रहे हैं, ठीक है, उसका एक समझ लीजिए प्रॉपर पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। जैसे जैसे टॉपिक खत्म होते जा रहे हैं, टेलीग्राम चैनल मैथ्स विद धर्मेश, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन कर लें जरूर से जरूर, ठीक है। जिन्होंने भी बच्चे, मैं देख रहा हूँ टेलीग्राम चैनल वो लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, बेटा आप लोग ज्वाइन करो तो ही मैं पीडीएफ डालूँ ना। पहले से पीडीएफ डालने का क्या मतलब, आप लोग ज्वाइन करोगे आपको पीडीएफ तब मिलेगी नहीं, है ना। तो पीडीएफ आप लोग पहले चैनल क्या करो, ज्वाइन कर लो, ठीक। उसके बाद पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जैसे रेशियो एंड प्रपोर्शन खत्म हो चुका है, ठीक। तो रेशियो एंड प्रपोर्शन की जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी मैंने कराए हैं, सबकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी वो, ठीक। बाइलिंगुअल जिसको कहते हैं। पहला सवाल पढ़िए क्या लिखा हुआ है। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, 15% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया तथा 3000 मत अवैध घोषित हो गए। जीते हुए प्रत्याशी का कुल मतों का 50% मत प्राप्त हुआ और वो 6600 मतों से जीत गया। और हारे हुए प्रत्याशी को कुल कितने मत प्राप्त हुए। एक चीज मैंने जो आपको पिछली क्लास में बताई थी, समझाई थी, जो बच्चे आज से जुड़ रहे हैं वो पिछली क्लास जरूर देखे। उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने ये समझाने का कोशिश किया था कि मान लीजिए एक ए है प्रत्याशी, एक बी है। अगर इसको 12 वोट मिल रहे हैं और इसको मान लीजिए 8 वोट मिल रहे हैं, तो ये कितने से जीत रहा है, 4 वोट से ए क्या हो रहा है, जीत रहा है। 2 मत मान लीजिए अवैध हो गए थे, क्या हो गए थे, अवैध, या फिर 2 मतों, हाँ 2 मत क्या हो गए थे, अवैध हो गए थे, उनका कोई रोल नहीं था। तो हमने कहा था कि जो 2 मत अवैध हुए हैं उनको आप किन्हें दे दीजिए, हारे हुए प्रत्याशी को, ठीक। तो इससे क्या होगा, जो जीत का अंतर है वो कम हो जाएगा। अब जीत का अंतर कितना रहेगा, 2 रहेगा। तो यही इस सवाल में भी हम करेंगे कि यहाँ पे जो 3000 वोट्स हैं वो हम किसको दे देंगे, हारे हुए प्रत्याशी को दे देंगे। देखिए 100% मतदाता होता है, 15% मतदाता ने अपना वोट नहीं दिया, तो कितने परसेंट वोट पड़े, 85%। 85% में 50 एक को मिले, दूसरे को कितने मिलेंगे, 35, जिसमें से 3000 मत अवैध घोषित हो गए। देखिए 3000 मत अवैध घोषित हो गए और 3000 मत नहीं पड़े, इसमें अंतर होता है, ठीक है। अवैध घोषित का मतलब 3000 मत पड़े तो जरूर, लेकिन उनको क्या कर दिया गया, अवैध घोषित कर दिया गया। और 3000 मत नहीं पड़े तो वहां पे वोट पड़े ही नहीं। तो इसलिए ये जो प्रोसेस होता है, आप कहीं कहीं देखते होंगे कि यहाँ पे हम 100% मान लेते हैं, इनवैलिड वैलिड और इनवैलिड करके। तो यहाँ पे बेटा अवैध घोषित हो गए थे, ठीक है, वो इनवैलिड कर दिए गए थे। और उन क्वेश्चनों में क्या होता है कि वो मत पढ़ते ही नहीं है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे एक अगर 50% से जीत रहा है तो दूसरा क्या होगा, 35% से हार जाएगा, ठीक। और ये क्या, इसको हम क्या दे रहे हैं, 3000 मत और दे रहे हैं। तो अंतर यहाँ पे कितना है, 15% का अंतर है।
ठीक है, कितने परसेंट का अंतर है? 15% का अंतर है। देखिए 15% का अंतर आप ऐसे तो देखेंगे तो 6600 का है, लेकिन मैंने कहा था कि जो 3000 मत अवैध घोषित हुए हैं उसे हम किसे दे देंगे? हारे हुए प्रत्याशी को जब हम 3000 मत दे देंगे तो जीत का जो अंतर है वो कम हो जाएगा और कितना रह जाएगा? 3600 रह जाएगा। कितना रह जाएगा? 3600 रह जाएगा। ठीक है, तो एक का मान आ जाएगा 24, 15 दूनी 30, 15 चौको 60। ठीक, बोला गया है क्वेश्चन में क्या निकालना है कि हारे हुए प्रत्याशी को कुल कितने मत प्राप्त हुए। जीत गया तो हारे हुए प्रत्याशी यानी कि 35% का मान हमें निकालना है। तो 35% का मान कितना हो जाएगा भाई बताइए? गुणा कर लो भाई, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 13 14 35 चौका 140 और 35 दूना 70, 84, 8400 और इस 8400 में हम क्या घटा देंगे? 3000 घटा देंगे। क्यों? क्योंकि इसको हारे हुए को जो दिए गए थे मत अवैध वाले वो हम इससे ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा? 5400। यही क्या है सवाल का आंसर है, नोट कर लीजिए फटाफट जल्दी से। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे बताइए। इसको कितने % वोट मिले? तो 5400 वोट मिले। नोट कर लीजिए फटाफट। ये कैलकुलेशन सही है, ये आप देख लीजिएगा एक बार। वैसे तो मेरे ख्याल से सही किया गया क्योंकि 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 14, तो 35 चौके 140 का 40, सॉरी 0 लिखा था। उसके बाद 35 दूना 70, 70 और 14 84। ठीक, 5400 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नोट कर लीजिए फटाफट। वीडियो क्लैरिटी साफ है? ओके, देख लीजिएगा वीडियो एकदम साफ हो, आवाज आपको एकदम साफ सुनाई दे रही हो, घरघराहट अगर आ रही होगी तो समझ लीजिए हल्की फुल्की पंखे की आवाज है वो, क्योंकि वो भी क्या होता है जरूरी होता है। अब वीडियो आपको हल्का वैसा दिख रहा होगा, अभी सही हो जाएगा। हाँ ठीक है। नोट कर लीजिए फटाफट। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए इसको, ये सवाल को, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे। चुनाव में 10% वोट नहीं पड़ा तथा 150 मत अवैध हो गए। जीते हुए प्रत्याशी को वैध मतों का 70% मत प्राप्त हुआ और वो 120 वोटों से चुनाव जीत गया। कुल मतों की संख्या, देखिए यहाँ पे जो वोट चुनाव से वो जीता और यहाँ पे जो मत अवैध है उसका अंतर क्या है? ज्यादा है, यानी कि मत अवैध ज्यादा हुए। इसलिए यहाँ पे जो हम 100% आप कहते थे कि मानो, वो देखो कैसे होता था। 10% वोट अवैध हो गए, बचे कितने? 90%। ओके क्लियर। अब यहां से जब आप डिवाइड करेंगे तो इसको फिर आप अवैध और वैध में डिवाइड कर दीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो अवैध वोटों की संख्या है वो वैध चुनाव जीते हुए वोटों से ज्यादा है। तो इसको अब आप 100% मानेंगे, तो 100% जब मानेंगे तो ये 70 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। यानी कि 40% वोटों से ये क्या हुआ? जीत गया। और 40% का मान हमें कितना दिया है? 120। तो 1% का मान 3। 100% का मान कितना आ जाएगा? 300। यानी कि जो वैध मत हैं वो कितने थे? 300 थे। ठीक, अब हमसे पूछा गया है कि कुल मतों की संख्या कितनी थी। तो कुल मत में आप जानते हैं वैध और अवैध दोनों शामिल होते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 90 की आएगी। 90%, यानी कि ये 150 और प्लस ये 300, तो कितना आ जाएगा 90% का मान? 450। 100% का मान कितना आ जाएगा? 500। नोट कर लिए फटाफट। कैसे? 9 एकम 9, 9 पंजे 45। 10% का मान अगर 50 तो 100% का मान 500। नोट कर लीजिए फटाफट। कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए।
अपनी तैयारी पूरी रखिए, बिल्कुल भी मन में किसी भी प्रकार का डाउट या फिर संशय होता हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9169528642 पे मुझसे कॉल और बात कर सकते हैं। ठीक, किसी भी प्रकार की समस्या हो, मोटिवेशन चाहिए हो, दुख हो, पीड़ा हो, ठीक है, दुखी सभी हैं क्योंकि आप जान रहे हैं कि अभी रेल हादसा इतना बड़ा हुआ तो उससे कितने लोगों को आहत पहुंची थी। कई मामले तो ऐसे भी आ रहे हैं कि वहां पे जो गांव वाले थे जिन्होंने बचाया था, उनसे लोग जो ट्रेन के अंदर फंसे हुए थे वो लोग ये कह रहे थे कि आप मेरा चैन ले लीजिए, पर्स ले लीजिए, चाहे जितने पैसे ले लीजिए, लेकिन मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। जो अंदर फंसे हुए लोग थे, कई रिपोर्टर ने ये साझा किया है। देखिए, जो देश की एक्चुअल मीडिया है प्रेजेंट में, जैसे बड़े बड़े जितने पत्रकार हैं वो ये सब नहीं दिखाएंगे। जो रिपोर्ट दिखानी चाहिए उन लोगों को, ग्राउंड रिपोर्टिंग जिसको कहते हैं, वो सही क्या है वो नहीं दिखाएंगे। वहाँ पे तो अलग अलग प्रकार की बातें होती हैं। एक पत्रकार जाता है तो वहाँ गर्मी का बताता है कि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऐसी गर्मी में प्रधानमंत्री जी आए हैं, कितनी बड़ी बात है, उसको इस बात की चिंता होती है। तो ऐसी पत्रकारिता जो होती है वो देश के लिए हानिकारक होती है। इंडियन मीडिया का जो स्तर है वो आप देखिए कौन से रैंक से घटते हुए किस रैंक पे आ गया है। बाहर की मीडिया और यहाँ की मीडिया में यही अंतर है। यहाँ चाटुकारिता बहुत चलती है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप फैक्ट्स पे बात किया करिए, आप पढ़े लिखे हैं, आप हमेशा फैक्ट्स को चेक किया करिए। जो आंकड़ा सरकार दे रही है 280 लोगों को मौतों का, 280 से ना होके हजारों में है। समझ में आ रहा है कि नहीं? 1000 से नीचे तो है ही नहीं, इतना तो आप समझ लीजिए खुद, क्योंकि जनरल डिब्बों का हिसाब किताब बिल्कुल नहीं होता है। तो 1000 से नीचे तो नहीं है, इस चीज़ की गारंटी तो मैं ले सकता हूँ। अब वहाँ पे एक जो महिला लोग आई थी, उनके पति का एकदम बॉडी नहीं था, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका था। तो उनका कहना था कि जो पत्रकार थे उन्होंने कहा था, महिला तो क्योंकि वो मजदूर की पत्नी थी तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, तो पत्रकारों ने आवाज़ उठाई कि इनका डीएनए सैंपल लेके वहाँ पे जहाँ डिब्बे रखे गए हैं वहाँ पे मिलाया जाए या कुछ भी, ताकि इनको ये तो संतुष्टि हो कि जीवित है या फिर नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पत्रकारिता का स्तर इतना गिर गया है देश में, इतनी तेज धूप है। समझ में आ रहा है? किसने कहा था, आप खुद बताइए। बहुत तेज धूप है, बहुत तेज गर्मी है। नोट हो गया? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए नए टाइप के सवाल अब यहाँ से शुरू हो रहे हैं। आज जहाँ तक परसेंटेज खत्म ही कर दूंगा, बिल्कुल 2-3 सवाल और कराऊंगा, बस उसके बाद परसेंटेज खत्म हो जाएगा। इस सवाल को मिला के वो भी एक विक्रेता को, यहाँ पे नंबर चेंज कर लीजिए, 2 या 3 हो गया होगा सर। एक विक्रेता को 15,000 तक की बिक्री पर 12% कमीशन, और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो निरंतर लगातार पेपर में पूछे जाते हैं, बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करिएगा। 15,000 की बिक्री तक 12% कमीशन मिलता है तथा इससे ऊपर की बिक्री पर 1% कमीशन ज्यादा मिलता है। यदि उसकी कुल कमाई 7,650 रुपए है तो ज्ञात करो कि उसने कितने की बिक्री की। देखिए यहाँ पे 2 चीजें आप समझिएगा कि एक, उससे 12% कमीशन मिल रहा है कितने तक, 15,000 की बिक्री तक। अगर 15,000 से वो ज्यादा बिक्री कर रहा है तो 1% उससे क्या हो रहा है, ज्यादा मिल रहा है। तो यानी कि जो टोटल मिल रहा है उससे 13% मिल रहा है, ठीक। लेकिन इस 13% का मान अगर हम कहें कि 7,650 है तो ये एकदम गलत होगा। क्यों? क्योंकि ध्यान से समझिएगा भाई, 15,000 की बिक्री तक 12% कमीशन, ठीक है। अब प्लस यहां देखिएगा कि 15,000 से ज्यादा की बिक्री पर 1% और मिल रहा है, तो 1% और, यानी कि ये
13% हो गया, 7,650 उसने जमा किया। ठीक, अब 15,000 पे ही समझ लीजिए ये जो रुपए दिया है 7,650 ये लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि 15,000 की ज्यादा बिक्री पर उसे 1% कमीशन ज्यादा मिल रहा है। कितना ज्यादा मिल रहा है? 1% कमीशन। तो अगर हम कहें कि उसने मान लीजिए 15,000 की ही बिक्री की और 1% उसे ज्यादा मिल गया। कितने की बिक्री की? 1%, 15,000 की बिक्री पर उसे ज्यादा मिला। तो 15,000 का 1% आप लोगों को पता है कितना होता है? 150। कितना? 150। तो वो 150 ये क्या होगा? ज्यादा कमा रहा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर हम क्या करें कि 12 से 13 अगर हो रहा है उसका परसेंटेज, यानी कि 1% ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो 1% उससे ज्यादा मिल रहा है, तो यानी कि ये उसकी इनकम को, जो उसने कुल कमाई की है, ये उसको क्या कर देगा? बढ़ा देगा। कितना बढ़ा देगा? 150 रुपए। ठीक है, हम केवल इतना मान के चल रहे हैं कि उसका जो बिक्री दर है वो कितना है? 15,000 रुपए ही है। समझ में आ रहा है? तो परसेंटेज जो बढ़ रहा है वो भी हम किस पे मान रहे हैं? 15,000 पे ही मान रहे हैं। कोई ना कोई चीज यहाँ पे आपको फिक्स लेके चलनी ही पड़ेगी। तो जब 150 रुपए उसके और हो गए तो ये कितना हो गया? 7,800 रुपए। ठीक, 7,800। तो ये जो 13% का मान है, अब ये किसके बराबर होगा? 7,800 के। 1% का मान हो जाएगा अपना 13 × 78, 600 के। 100% का मान हो जाएगा 60,000। यही क्या है इस सवाल का आंसर कि उसने कुल कितने की बिक्री की? तो बेटा उसने कुल कितने की बिक्री की? तो 60,000 की बिक्री की। अब यहां से आप निकाल सकते हैं कि 15 चौको 60। कितना? 15 चौको 60। लेकिन उसने बिक्री की कितने की? 60,000 की। तो उसका कमीशन कुल कितना बना था? लेकिन 7,650 बना था। तो आप कहेंगे सर 13% नहीं, तो पहले इसमें से आप 15% निकाल देंगे। सॉरी, 15,000 निकाल देंगे। तो 15,000 जब निकाल देंगे तो 45% हो जाएगा। 45% जब हो जाएगा, 15% पे 12% रेट लगाइए, कितना हो जाएगा बताइए? बोलो भाई। 1,800। हाँ, 1,800 ही होगा। हाँ, 1,800 ही होगा। तो 15,000 की बिक्री तक कितना मिला उसे? 12% के हिसाब से 1,800। अब बचा कितना? 45,000। तो ये जो 45,000 है, इस पे अब कितना मिल रहा है उसको? 13%। तो 13 पंजे 65। ये तो कट जाएगा, यहाँ पे 0 लगा दिए। 13 पंजे 65, 13 चौको 52, 52 6 58। तो 0 5 8 8 6 5 1 6 7 आ गया कि नहीं? 7,650। इसलिए कहते हैं कि जो शुरुआत की बिक्री हो, आप उसी को मान के जितना कमीशन उसके पे ज्यादा होगा आप वो निकालिए। वरना इसका बेसिक तरीका आप अगर खोजें तो बेसिक तरीका मैं आपको बताने के लिए भी तैयार हूं कि पहले तो कुल बिक्री हम मानेंगे क्या? एक्स जब मानेंगे तो पहले तो 15 का हम 12% निकाल देंगे, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 1,800 आ जाएगा, प्लस एक्स माइनस 15,000 आ जाएगा, क्योंकि उससे ज्यादा की बिक्री की है और कुल बिक्री हमेशा क्या होगी? ज्यादा होगी। इसका अब 13% निकालेंगे, बटे 100 कर देंगे, तो ये 0 इससे कट जाएगा। तेरह एक्स बटे 100 माइनस 15 दिया 45, 15 का 15, 19, ये आ जाएगा। ओहो, लाइट चली गई। दिख रहा है आप लोगों को? 3750। अरे ये बेसिक है, यही लाइन है। लाइट चली गई, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। लाइट आएगी वैसे ही कंटिन्यू कर देंगे इसी के आगे से। देखिए सवाल को, लाइट आ गई है, लेकिन लाइट आई उसके बाद 2-3 बार फिर आई जाए, तो जल्दी से जल्दी पढ़ लेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो, आपको समस्या ना हो। बहुत नाटक है यहाँ लाइट का वैसे भी।
एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 18% कमीशन। पिछला वाला क्वेश्चन समझ में आ गया था कि नहीं? बताइए। जो बेसिक दिया था बस वैसे ही करना है, उसके आगे कुछ नहीं है, आप कर लेंगे ना। बाकी इधर का तो जो ट्रिक बताई थी वो तो समझ में आ गई थी कि नहीं? वरना इस क्वेश्चन में भी बता देंगे दोबारा, ठीक है? घबराइए नहीं, आराम से पढ़ाएंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। अगर लाइट फिर से गई तो इस बार वीडियो पूरी खत्म ही कर देंगे, कम रोशनी में आप लोग काम चलाइएगा, ठीक? देखिए, एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 18% कमीशन और 20,000 रुपए से ऊपर की राशि पर 2% का बोनस देती है। अगर उसने अपने कमीशन काटने के बाद कंपनी को 54,400 रुपए जमा किए हों तो उसने कुल कितने रुपए की बिक्री की? बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत आराम से बताऊंगा। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से थोड़ा हटके है क्योंकि वहां पे पहले से कमीशन तय था, लेकिन यहाँ पे कुल बिक्री पर कमीशन तय हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे सवाल पे। देखिए, एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 18% कमीशन देती है। ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो 18% कमीशन किस पे दे रही? मान लो एक्स कुल बिक्री है, कुल बिक्री क्या है? एक्स है, उस पे कमीशन दिया जा रहा है, ठीक? अब बोला गया है कि 20,000 से ऊपर की राशि पर, यानी कि अगर वो सेल्समैन 20,000 से ऊपर की बिक्री करता है तो उसे 2% का बोनस देती है। 2% का बोनस का मतलब है 18% से 2% और बढ़ जाएगा, बोनस उसका हो जाएगा कितना? 20%। समझ में आया कि नहीं? देखिए, तो अगर 20,000 की बिक्री उससे ऊपर की होती है तो उस पर 2% का बोनस मिलता है। तो टोटल यहाँ पे कितना बोनस उसको मिल रहा है? 20%, ठीक है? और अगर आप ध्यान दें तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो भी बिक्री होती है हम उसको फिक्स मानते हैं, उसी पे परसेंटेज निकाल देते हैं। तो यहाँ पे भी 20,000 ही बिक्री मानेंगे, तो 20,000 जब बिक्री मानेंगे तो उस पे जो हम एक्स्ट्रा वाला लेंगे 2%, तो यानी कि वो कितना और कमीशन अपना बना लेगा? तो 4% कमीशन वो और बना, सॉरी 400 रुपए कमीशन वो अपना और बना लेगा। कमीशन की बात हो रही है, क्यों? सवाल में साफ साफ लिखा है कि 18% कमीशन, 20,000 की ऊपर राशि पर 2% का बोनस, यानी कि उसका 20,000 की राशि पर 2% के हिसाब से 400 रुपए का बोनस और मिला। समझ में आया कि नहीं? बताइए। तो 400 रुपए अगर बोनस और मिल रहा है उसको, और वो कंपनी को अपना कमीशन काटने के बाद जो भी कमीशन वो बिक्री में कमा रहा है उसको काटने के बाद कंपनी में 54,400 जमा कर रहा है, तो बेटा अगर 400 रुपए बोनस उसको और मिल रहा है 20,000 की बिक्री पर, तो कंपनी में वो जो 400 रुपए बोनस एक्स्ट्रा था वो भी काट लेगा और कंपनी में अब कितना जमा करेगा? तो 54,000 जमा करेगा। इतना किसी को डाउट? किसी को भी इतने में दिक्कत? बताइए। मैंने क्या कहा कि 18% वो कुल बिक्री पर था, ठीक? लेकिन 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 2% का बोनस मिल रहा था। तो 20,000 अगर मान लें ऑल ओवर बिक्री थी तो उस पर 2% का बोनस, यानी कि 400 रुपए कमीशन उसका और बना, और कंपनी में वो अपना कमीशन काटने के बाद वो जमा कर रहा है पैसा, यानी कि जितने की वो कुल बिक्री कर रहा है उसमें से अपना कमीशन काट के वो कंपनी में जमा कर रहा है। तो ये 400 रुपए जो कमीशन वो कमा रहा है 20,000 की बिक्री पर, तो वो भी कंपनी से काट लेगा और कंपनी में कितना जमा करेगा? तो 54,000 रुपए जमा करेगा। समझ में आया कि नहीं? अब ध्यान दीजिएगा, अब ये 20% उसका कमीशन हो गया। बोलो, 20% उसका क्या हुआ? ये कमीशन हो गया। तो कंपनी को कितना मिला? 80%। 20% तो उसी को मिल गया। इस 80% का मान हमें दिया है 54,000। 1% का मान आ जाएगा, ऐसे निकाल देंगे, 8 छंग 48, 8 सतह 56, 8 पंजे 40,
तो 100 का मान कितना आ जाएगा, तो 67500। यही क्या है सवाल का आंसर है। सही किया कि नहीं। 8 छंग 48, यहाँ कितना बचा, 6 बचा, 60, 8 7 56, 4 बचा, 8 पंजे 40। तो 67,500 रुपए क्या हुआ, कुल बिक्री उसने की। उसने कुल बिक्री कितने की 67,500। वरना पिछले क्वेश्चन में जैसे मैंने आपको निकाल के दिखाया था कि 60,000 की कुल बिक्री उसने की, तो 60,000 पे पहले तो 15,000 की रेट पे 12% का कमीशन वो अलग 1,800 कमा ले रहा था। बचे 60,000 में से 15,000 घटाने के बाद उसने 15,000 से ज्यादा यानी कि 45,000 की और कमाई की, जिसपे उसे 1% ज्यादा यानी कि 13% का मिला था। तो 13 के अनुसार 45 पे कितना बना था, 13 पंजे 65, 13 चौको 52, 6 58, 5850 रुपए, और उसमें 1,800 जब जोड़ा था तो 6,750, 7,650 हो गया। तो वैसे ही आप इस पे भी निकाल सकते हैं। अभी मैं इसका बेसिक मेथड आपको बता दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। आपको अगर ना समझ आए तो फिर से एक बार देख लीजिए कि 20,000 के बोनस 20,000 तक की बिक्री हमने मानी कि वो 20,000 की बिक्री कर रहा है, तो 20,000 की बिक्री पर उसको 400 रुपए और कमीशन मिला, और कमीशन वो काट के कंपनी को जमा करा, तो यानी कि कंपनी को 54,000 जमा करेगा। जमा कितना कर रहा था, 54,400, लेकिन 2% कमीशन बोल मान लीजिए भूल गया, तो 54,000 ये हुआ। अब 20% उसका कमीशन हो गया, तो कंपनी को वो कितना दिया, कंपनी को वो अब कितना दिया, 54,000 दिया। तो 1% का मान 6,750, 100% का मान हमें कुल बिक्री पूछा गया था, तो 67,500। अब इसका बेसिक मेथड देखेंगे, यहीं पे देख लेंगे क्योंकि लंबी लाइन है, इतने में आ नहीं पाएगा। आप इतना पहले नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। एक ही लाइन में है, ज्यादा बड़ा नहीं है। हो गया। देखिए अब बेसिक देखिए, पहले ट्रिक बता देनी चाहिए बच्चों को, क्योंकि बच्चे जोश में रहते हैं। अगर बेसिक बताने लगो तो उनको बेसिक पता होता है, पढ़े लिखे हैं आप लोग, इंटर तक आप लोगों ने मैथ पढ़ी होगी, जो भी एसएससी की तैयारी कर रहा है, या बायो वाले भी होंगे तो भी हाई स्कूल तक मैथ पढ़ी होगी। हाई स्कूल तक अच्छी खासी मैथ है, वही मैथ यहाँ भी चल रही है, उसके आगे कुछ नहीं। ये क्यों लिख दे, हमने कहा कुल बिक्री आप मानिए x रुपये, कितनी मान लीजिए x रुपये, ठीक। तो अगर x क्या थी, कुल बिक्री थी, ठीक, तो उसमें से घटाएंगे कुल बिक्री में से जो भी वो बिक्री पर कमीशन लेना चाहता है, वो कुल बिक्री में से क्या होगा, माइनस होगा। तो जब माइनस होगा तो देखिए 20,000 तक वो कुल बिक्री पर वो कितना ले रहा है, 18% कमीशन ले रहा है। ये तो कुल बिक्री हो गई, ठीक, पहली बात। तो अब यहाँ देखिए 20,000 रुपए से ऊपर की राशि पर 2% का बोनस देती है, तो बेटा प्लस यहाँ लगाएंगे बिक्री बिक्री जोड़ने के लिए। सेल्समैन के द्वारा ये बिक्री और बिक्री जोड़ रहे हैं, उसको कुल बिक्री में से माइनस करें, तो यहाँ पे कुल बिक्री में से फिर माइनस करेंगे 20,000 को। समझ में आया कि नहीं। ये कुल बिक्री में से ऑल ओवर बिक्री माइनस हो रही है, ठीक है। अब ये सेल्समैन का पार्ट आ गया, उसका कमीशन का पार्ट आएगा कि वो कमीशन कितना बना रहा है, तो वो कुल बिक्री पर 18% ये कमीशन बना रहा है, और साथ ही साथ कुल बिक्री माइनस 20,000 से ऊपर। आपको पता है जैसे आंसर आया था 67,500, तो 67,500 माइनस 20,000, 20,000 ही लिखा है, हाँ, माइनस 20,000 यानी कि 20,000 से ऊपर की बिक्री आएगी कि नहीं, बताइए। 47,500 आएगा तो वो 20,000 से ऊपर है कि नहीं, समझ में आया। तो x माइनस क्या हो जाएगा 20,000, और उस पे 2% का बोनस, लेकिन यहाँ पे 2% ही लेंगे, और वो कंपनी को दे रहा है 54,400 रुपये। यहाँ पे अब ये कंप्लीट लेंगे, इसमें कोई भी नहीं खुरपेची करेंगे। हमारे हरदोई में एक, हरदोई का रहने वाला हूँ, वहां एक वर्ड है खुरपेची। तो x माइनस 18x बटे 100, इसको भी नहीं छेड़ेंगे बिल्कुल भी, प्लस 2x
100 माइनस हो जाएगा, अभी इस माइनस को बाहर ही रखा है, ठीक। तो ये आप जानते हैं कितना आ जाएगा, तो 400 रुपये आ जाएगा बराबर 54,400, ठीक। अब देखिए x ब्रैकेट खोल दिए बड़ा वाला भी, माइनस 18x/100 माइनस 2x/100 माइनस माइनस प्लस 400 बराबर 54,400, ठीक। अब ये 100x हो जाएगा, 100x एलसीएम ले लिया, माइनस 18, एक एक स्टेप बताएंगे, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, बटे 100। अब इस 400 को उधर भेज दीजिए, तो 54,400 माइनस 400, ठीक। कितना नीचे तक आ रहा है स्क्रीन? नहीं आ पाएगा, इसके आगे देख लीजिए अब यहाँ पे। तो ये 18 माइनस माइनस प्लस होता है, आप लोग जानते हैं, अभी नंबर सिस्टम में ये सब बताएंगे आपको। 20x/100 बराबर हो जाएगा 54,000, ठीक। ये आ जाएगा 80x/100 बराबर आ जाएगा 54,000, x बराबर आ जाएगा, आप जानते हैं कितना, 6,700, यानी कि 67,500। यही क्या है सवाल का आंसर है। ये क्या था, बेसिक था, ठीक। कैसे हम जो हाई स्कूल इंटर में पढ़ते आ रहे हैं वो बेसिक क्या होता था, ये होता था। नोट कर लीजिए फटाफट। अब तो सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से, किसी को भी कोई डाउट नहीं रहा होगा। यही आज का आखिरी सवाल है, परसेंटेज यहाँ से खत्म करते हैं। इसके और जो टाइप के सवाल हैं, टाइप चेंज नहीं है, सवाल सब यही हैं। दो आपको सवाल कराए इसी पे बेसिक, और इसी के बेस पे और 2-4 सवाल हैं, वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो टेलीग्राम चैनल जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपका ये 2 चैप्टर खत्म हो गया है। एवरेज की 1 क्लास और बाकी है, 1 या 2 क्लास और बाकी है। एवरेज काफी बड़ा होता है चैप्टर, आप जानते हो। उसके जो टाइप्स होते हैं, एवरेज में टाइप्स ज्यादा होते हैं। परसेंटेज में जितने टाइप के सवाल आते हैं पेपर में, सारे के सारे मैंने करा दिए हैं, कोई भी टाइप बाकी नहीं। परसेंटेज की क्लासेस भी बड़ी बड़ी हुई हैं, छोटी छोटी क्लासेस नहीं हुई। साथ ही साथ परसेंटेज आसान भी होता है थोड़ा निकालना, वैल्यू आपको आती है, कम में सवाल हो जाते हैं। सवाल थोड़े थोड़े लंबे भी थे, लंबे लंबे सवाल मैंने आपको कराए। तो यही आज की क्लास क्या थी, परसेंटेज की आखिरी क्लास थी। इसको आप लोग एक बार फिर नोट कर लीजिए। मैं साइड हो जाता हूँ और अपना आज का क्लोजिंग स्टेटमेंट देता हूं, जैसे कोर्ट में होता है। क्लोजिंग स्टेटमेंट हो गया। चलिए फिर मिलेंगे आपसे एक नए चैप्टर के साथ, ठीक है। अभी तो फिलहाल एवरेज की 2 क्लासेस और चलेंगी, उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। चाहे नंबर सिस्टम, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए क्या क्या आप लोग पढ़ेंगे, वही स्टार्ट कर दिया जाएगा। मेरा मन था कि नंबर सिस्टम शुरू करा दिया जाए, जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे उसको। प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करा दिया है, उसको भी जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे। तो मेरा मन तो यही कर रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस और नंबर सिस्टम चले, हाँ वही दोनों चैप्टर चलें, ठीक। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोग क्या चाहते हैं। फिर मिलते हैं आपको अपने आने वाली वीडियोस में। आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।